नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेरी बिग न्यूज टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लोअर पीसीएस जो अपने आप में नाम लोअर पीसीएस है, लेकिन वैकेंसी इस बार जो आई है ना, मान के चलिए आप अपर पीसीएस से भी स्ट्रॉन्ग वैकेंसी है। जिस सेंस में आप सब लोग सोचते हो, सेंस में भी, रुतबे में भी, सभी चीजों में काफी बड़ी वैकेंसी लोअर पीसीएस ने निकाली है। 2258 पदों का ये वैकेंसी है ना। नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। फॉर्म अभी भरना थोड़ा देर से शुरू होगा, लेकिन नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो आप सभी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे कि सर ये बताइए कितने परसेंटाइल हमारे पेट में हो तो हम ये पेपर दे पाएंगे, कब तक इसकी परीक्षा हो पाएगी, शैक्षिक योग्यता क्या क्या है, किस किस पद के लिए, क्या कुछ स्पेशल वैकेंसी है या सभी के लिए एक नॉर्मल प्रकार की वैकेंसी है, आयु सीमा क्या है, आरक्षण विशिष्ट योग्यता क्या है, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है। तो पिछले बार के पाठ्यक्रम की अपेक्षा एक नया संतुलित और बहुत शानदार पाठ्यक्रम है, जिसमें जो लोगों को डर लगता था कि हमारा मैथ रीजनिंग कमजोर है, हम लोअर पीसीएस कैसे दे पाएंगे, है ना, हम लोगों का ये कमजोर है, तो पूरा आप मान के चलिए जीएस बेस पूरा है। मैथ रीजनिंग सिर्फ 10 नंबर की है 100 में से। तो बहुत शानदार एक अवसर आप सभी लोगों के लिए है। बहुत शानदार वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से है। और यूपी ट्रिपल एससी जितनी स्पीड से ये फॉर्म क्लियर कर रहा है, जितनी स्पीड से वैकेंसी क्लियर कर रहा है, आप सभी मान के चलिए कि आप सभी के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप पेट में एक निश्चित स्कोर पा रहे हैं। इन सब पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, नोटिफिकेशन को बारीकी से समझेंगे, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से चीजें देख लेते हैं और फिर कुछ कमियां रह जाती हैं जिन कारण हमें समस्या रह सकती है। डिकोड एग्जाम आपके लिए क्या कर सकता है, मास्टर आपके लिए क्या करेगा, इन सब बातों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आधे घंटे लगभग की ये वीडियो रहेगी। पूरी वीडियो देखेंगे आप खुद को एक कॉन्फिडेंस भी महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि हां ये वैकेंसी तो एक मेरे लिए ही है। तो सबसे पहली बात, इसके लिए एक सूचना आपको छोटी सी देना चाहते हैं कि जब हमने डिकोड एग्जाम शुरू किया था उसी समय लोअर पीसीएस 2019 की वैकेंसी आई हुई थी और बहुत शॉर्ट टर्म में हमने बहुत कम समय में एक बैच लॉन्च किया था, जिसमें हमारे पास ज्यादा विद्यार्थी नहीं थे, 50-60 विद्यार्थी थे और उसमें से 9 फाइनल सिलेक्शन हम लोगों ने दिए। तो कंटेंट पे तो आप डिकोड एग्जाम के आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। हम लोग बहुत रिफाइन तरीके से परीक्षा पे बहुत मेहनत करते हैं और मास्टर की शैली से तो आप सब लोग परिचित हैं ही हैं, है ना। तो इस सब पे हमने बहुत मेहनत की थी। हमारे उस समय के टॉपर्स के कुछ चेहरे हैं जिन लोगों ने हमारे साथ बैच से जुड़े और आज सेवारत हैं, काम कर रहे हैं। इस वैकेंसी में बहुत सारी वैकेंसी है, ये आपके लिए एक सूचना है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को लगता है वरना कोर्स बेचने आ गए। देखो, सिलेबस कोर्स देना विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यकता भी है। आप लोगों से कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पर बहुत शानदार कंटेंट देते हैं और आप यकीन मान के चलिए आगामी 5-6 महीने मैं यूट्यूब पे पूरा लोअर पीसीएस के लिए आपको टाइम पर गाइड करता रहूंगा। आज भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको जो भी कोई डाउट हो आप उन पे कमेंट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर कुछ डाउट्स होंगे तो मैं उनको लेते हुए एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, बना दूंगा। इस पूरे 6-7-8 महीने की जर्नी में मैं आपके पूरी तरीके से साथ रहने वाला हूं। सारे बैचों से मुझे शिफ्ट करके लोअर पीसीएस पे शिफ्ट कर दिया गया है कि सर आपको ये देखना है, तो आप निश्चिंत रहिए। बहुत शानदार तरीके से हम इसमें साथ में पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे, साथ में सिलेक्शन लेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो ये एक प्रॉपर पूरा बैच है लोअर पीसीएस के लिए सफलता का आरोहण बैच। अगर आप चाहते हैं, यद्यपि आपने पेट में अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया है तो आपको सारी चीजें पड़ी हुई होंगी, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपको सिस्टमैटिक रूप में क्लास मिले, क्लास नोट्स मिले, थोड़ा आप उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 6000 रुपए इसकी फीस है, डिस्काउंट के बाद कम है और आप सब लोगों के लिए आज और कम फीस हम इसकी कर देंगे। शुरुआती है तो इसलिए हम और कम फीस भी कर देंगे आप लोग, ताकि जुड़े और प्रॉपर कर सके। लेकिन उस सबसे पहले हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन को कि नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोटिफिकेशन दे दिया है, विज्ञापन 30 तारीख को ही दे दिया है, लेकिन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 30 मई से 29 मई से, आज से 2 महीने बाद फॉर्म भरे जाएंगे। पूरा अप्रैल खाली, मई लास्ट से फॉर्म भरे जाएंगे। आपकी जो चिंताएं थी कि लोअर पीसीएस नहीं आ रहा सर, और ध्यान रखिए इलेक्शन ईयर है, सरकार चुनाव से पहले पहले पूरी संभावना है कि इस भर्ती को पूरा करा लेगी। और इलेक्शन कब है आप सबको पता है, मार्च अप्रैल 2026 में, 27 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने हैं। आप पूरी तरह से आश्वस्त रहिए कि दिसंबर तक इस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
हर हाल में आ जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम होना है, कुछ होना नहीं है। बहुत शानदार तरीके से यूपीएससी काम कर रहा है इस समय। तो 15-20 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। 29/5 से लेकर 18/6 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। कुछ और समायोजन करना चाहते हैं, कुछ संशोधन करना चाहते हैं, वो 4-5 दिन और खुला रहेगा। एक बात और बता दूं, ध्यान से शुरुआत में ही आवेदन कर देना। यूपीएससी आजकल डेट भी नहीं बढ़ा रहा है, तब बाद में क्या कहते रहो जी मेरे तो पेट में इतने परसेंटाइल थे, छल डेट नहीं बढ़ेगी अब। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए पहले से आपको आगाह कर दिया गया है। विशेष कथन उन्होंने दिया है, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने और शुल्क की अंतिम तिथि इतने हैं, है ना। इस तिथि के बाद कुछ नहीं किया जाएगा। आवेदन द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि इसके द्वारा शुल्क ना जमा कर दिया जाए। अभ्यर्थी शुल्क समायोजन और इस सब के लिए इतना दिन का आपको टाइम दिया गया है। पहले 2 महीने पहले बता दिया कि नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारे लोग भूल जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है वो इसमें लगेगा। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या इतने के द्वारा इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कुल 2285 पद निकाले गए हैं और आपसे आवेदन मांगे गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये आवेदन वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पेट 2025 का एग्जाम दिया था। पेट 2025 का अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो ये आपके किसी मतलब का नहीं है। आपको आगे की परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। आगे आपके सामने 2-3 विकल्प मौजूद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अगर आपने भरा है तो है, समीक्षा अधिकारी सचिवालय वाली वैकेंसी भी आने वाली है, और उत्तर प्रदेश पीसीएस तो है ही। तो दिसंबर तक ये 4 बड़े एग्जाम आपके पास और हैं, तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि इसे तो वही अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अनिवार्य अर्हता धारित करते हो पेट 2025 जिन्होंने दिया है। क्या स्कोर पेट में होना चाहिए? देखो, स्कोर और परसेंटाइल में अंतर है। अभी सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले विज्ञापन पे ठीक से बात कर लेते हैं। जिन लोगों को सिर्फ वो जानना हो वो वीडियो के लास्ट में जाके भी देख ले। मुख्य परीक्षा की शॉर्टलिस्टिंग पेट के स्कोर के आधार पर होगी। नॉर्मलाइज्ड स्कोर, आपका जो स्कोर है, 2 स्कोर पेट में दिए हैं, एक आपने जो प्राप्त किया है या आपके प्राप्त करने के बाद जो बड़े घटे हैं उन नंबर, तो ये जो होगा ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट सूची की गणना की जाएगी और शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0 उससे कम नहीं होगा, वो वैसे भी नहीं होगा। और आप मान के चलिए कि कितना वो होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे आराम से। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आप सबको पता है कि जब से शुरू होगा तो आप जाके उनको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। मास्टर उसके लिए है, आपको पढ़ा रहा है, आपको क्यों चिंता करनी है। भली बात ही समझ लें। विज्ञापन पदों हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देख लें। तो अभी हम एक-एक पद की अर्हता देखेंगे, आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं। शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भर सकेंगे। अभ्यर्थियों के आवेदन की अंतिम तिथि के बाद कोई भी उसका प्रमाण पत्र, हाँ ये चीज और समझ लो, आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता व अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। मतलब यह है कि अगर आप किसी कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं, आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आप SC, ST, OBC, EWS किसी में भी आते हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय है। आप 31 मार्च के बाद अपना, मतलब आज जब ये 31 मार्च ये जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप आराम से कल से अपना EWS, SC, ST सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ताकि उस डेट से पहले का हो जो आपके आवेदन की अंतिम तिथि है। लास्ट टाइम पे तमाम 20 दिक्कतें रहती है, सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम रिजर्व कैटेगरी में वो नहीं कर पाए, हम जनरल से काउंट हो गए। ये सब समस्याओं के समाधान आप अभी से करेंगे, अभी से ध्यान रखेंगे। आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित आरक्षण के समर्थन में इस विज्ञापन के विस्तृत परिशिष्ट में मुद्रित, इसमें लास्ट में वो दिए हैं फॉर्मेट, यद्यपि वो फॉर्मेट वही है जो सामान्य रूप से प्रचलित है, उन पर अपना प्रमाण पत्र निर्गत करा ले। आवेदन की तिथि और विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। कहां से? जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लेखित तिथि तक जारी किया गया हो। रीसेंट नया सर्टिफिकेट बनवा लेना, बिल्कुल रिस्क, जीरो रिस्क लेने का, कोई रिस्क नहीं लेना है। 100-200 रुपए में सर्टिफिकेट बन जाता है। नए सर्टिफिकेट लगवाना बनवा के अवश्य प्राप्त कर ले। उनसे अपेक्षा की जाए, जब तक उन्हें जब उनसे अपेक्षा की जाए तो वो आयोग में प्रस्तुत करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। EWS श्रेणी के अंतर्गत जो आवेदन के इच्छुक है उन आवेदन से अपेक्षित है कि वह पूर्व दिनांक 1/4/26 से, अब ध्यान रखो, EWS प्रमाण पत्र पुराना नहीं लगेगा। दिमाग में बिल्कुल भर लेना, छोटी छोटी कमियां हैं जिनकी वजह से आपको दिक्कत होती है। 1 अप्रैल 26 से यानी कल से लेके और 18/6/26 तक, तो EWS अभी आपके पास समय है, बनवा लीजिए। यदि आप इस श्रेणी में आते हैं और EWS से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस श्रेणी में बनवा लीजिएगा। नया बनेगा और
वित्तीय वर्ष 25-26 की आय पर आधारित होगा और 26-27 हेतु मान्य होगा। ईडब्ल्यूएस सामान्यतः पिछले वित्तीय वर्ष की इनकम के आधार पर बनाया जाता है। तो ये पूरी डिटेल इन्होंने दी है, बिल्कुल क्लियर कट दिया है, तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा, आप कुछ कह ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ कह दिया है भाई। ठीक है, इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन के अनुवाद कार्मिक इसके द्वारा प्रारूप लास्ट में दिया है, उसका अवलोकन कर लीजिए। अभ्यर्थियों के आवेदन के समय विभागों की पदीय वरीयता का विकल्प देना होगा। यह समझो, आवेदन के समय विभागों और पदों की वरीयता का विकल्प देना होगा। कौन सा आप पहले चाहते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो नंबर 1 पे आपको क्या मिले, फिर क्या मिले, फिर क्या मिले, फिर क्या मिले, इस प्रकार से आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर ही पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, शैक्षिक अर्हता, आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए यथासंभव विभाग पद आवंटित किए जाने का प्रयास किएगा, किंतु इस संबंध में आयोग का डिसीजन फाइनल होगा। तो आपको शुरुआत में ही फॉर्म भरते समय जिस तरीके से आप क्लिक करेंगे, जिस तरीके से आप वैकेंसी भरेंगे, उसी फॉर्मेट में आपकी योग्यता प्रारंभिक तौर पर उस पद के लिए मानी जाएगी। ध्यान रखना, विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, कोई अलग अलग आवेदन नहीं करना है, उस सब में ही लिख देना है। विशिष्ट नोट लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या इसके द्वारा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग, उनकी पेट स्कोर के नॉर्मलाइज स्कोर। इसको मैं बार बार क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, आपको हो सकता है कि आपका वास्तविक स्कोर ज्यादा हो, नॉर्मलाइज्ड होकर कम हो गया हो सकता है आपका वास्तविक स्कोर कम हो, नॉर्मलाइज्ड होकर ज्यादा हो गया हो, उसी के आधार पर आपको किए जाएंगे। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को, देखो ये कह रहे हैं 15 गुना लेंगे, लेकिन यही बात इन्होंने लेखपाल में भी कही थी, लेकिन 40 गुने लिए थे। आप सभी अभी भी प्रयास करेंगे, बार बार आयोग, माननीय आयोग के समक्ष कहेंगे कि भाई ज्यादा दो, इलेक्शन ईयर है, नो रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, तो हो सकता है 40-50 गुना अभ्यर्थी बुलाना। 20 लाख बच्चों ने मोटा मोटा पेट दिया है, 20 लाख का 50 गुना होता है 1 लाख। 1 लाख बच्चों को हो सकता है मेंस देने का मौका मिले। सर पेट में कहां तक होंगे, अभी सारी बातों पर हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर लिया जाएगा और समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देखो 15 गुना ही इसमें लिखा है, लेकिन आप लोग मेल करेंगे, प्रयास करेंगे, तो जैसे लेखपाल में 40 गुना बुलाए, ऐसे ही यहां भी आपके 40-50 गुना बुला सकते हैं। सरकार चाहती है कि अधिकतम लोग परीक्षा में सम्मिलित हों, सरकार चाहती है कि अधिकतम बच्चों को रोजगार मिले। आप देख रहे हो यूपी SSSC ने भर्तियों का पिटारा खोल दिया है, जिस भी विभाग में पद खाली है बोले लेके आओ, भर के झोली में घर को ले जाओ। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, आज तक लोअर पीसीएस की इतनी बड़ी वैकेंसी आई नहीं है। 2000 पद तो अपर पीसीएस में नहीं आते, लोअर पीसीएस में तो 200-250 पद आते हैं हर बार, है ना। चलो खैर, यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस प्रकाशित सूचना संख्या इसके द्वारा उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी। इसमें कभी हम विशेष में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि नॉर्मलाइज स्कोर कैसे होता है, क्या होता है। तो इन्होंने ये कहा है कि यदि ऐसा होता है, ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन ज्यादा लोग 1 लाख लोगों के पेपर तो संभवतः एक ही दिन में करा लेंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सेफ साइड के लिए लिख दिया। अब हम देखते हैं वेतनमान और पद कौन कौन से हैं। देखो, निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश, सहायक कोषागार लेखागार, ये संभवतः लखनऊ में है, तो वहीं इसकी पोस्टिंग वगैरह होगी। लेवल 5 की नौकरी है, न्यूनतम वेतनमान इतना है, अधिकतम इतना है ना, 2800 ग्रेड पे की होगी। सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षाएं निदेशालय उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षक की वैकेंसी है, और इसमें यह भी लेवल 5 की नौकरी है। लेवल 5 की नौकरी लेवल 6 4200 ग्रेड पे है ना, और लेवल 5 संभवतः देखना पड़ेगा मुझे एक बार, है ना, तो वो है ग्रेड पे, हाँ 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, वेतन बैंड 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। मान के चलिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 के आसपास जाएगी, 42,000 के आसपास इस ग्रेड पे। फिर राज्य कृषि मंडी उत्पादन परिषद अमीन या नीलामीकर्ता की वैकेंसी है, यह भी लेवल 5 की नौकरी है। इसमें आप देख रहे हो सब में मतलब बड़ी मात्रा में वैकेंसी है, 278 जनरल के लिए है। ईडब्ल्यूएस सबका बिल्कुल आरक्षण को प्रॉपर फॉलो करते हुए वैकेंसी निकाली गई है, 10% टोटल का आपको पता है ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत शानदार तरीके से निकाला गया है। नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश में अधिशासी अधिकारी, यह वैकेंसी इसमें सबसे क्रीम वैकेंसी जिसको कहेंगे वो है। नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश में अधिशासी अधिकारी की वैकेंसी है, लेवल 6 की नौकरी है। आप अगर ये नौकरी ज्वाइन करते हो तो आपकी तनख्वाह लगभग 65,000 के आसपास बनेगी। 109 वैकेंसी इसमें है, टोटल 109 वैकेंसी है जनरल के लिए, और टोटल वैकेंसी है 238। ये आप वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जिसको नंबर 1 प्रेफरेंस पे भरेंगे, बहुत शानदार नौकरी ये है आपके लिए। फिर राज्य कृषि मंडी उत्पादन परिषद में लिपिक सह टंकक रोकड़िया सह लिपिक, ये लिपिक की वैकेंसी है, लेवल 4 की नौकरी है, मतलब 2400 ग्रेड पे इसमें होगा
है ना। 101 वैकेंसी इसके लिए है। दूसरी जो नंबर बेहतरीन वैकेंसी है जो आपको सेकंड नंबर पे भरनी चाहिए या आप पहले नंबर पे भी इसको भर सकते हैं, ये चकबंदी में नायब तहसीलदार की वैकेंसी है। जो एनटी की वैकेंसी अपर पीसीएस से भरी जाती है, चकबंदी में नायब तहसीलदार की वैकेंसी लोअर पीसीएस से भरी जाती है। सहायक चकबंदी अधिकारी इसका नाम है या सहायक आयतीकरण अधिकारी नाम है, यह भी लेवल 6 की नौकरी है ना। और 78 वैकेंसी जनरल और टोटल वैकेंसी 168 है इसके लिए। नंबर 2 पे जो बहुत बढ़िया वैकेंसी इस समय है, जो सभी तरीके से पद रुतबा इत्यादि इत्यादि जो आप जानते हैं उन सब तरीके से नंबर 2 की बेहतरीन शानदार वैकेंसी ये है। ठीक है। उद्योग उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय सहायक गौ प्रबंधक गौर तकनीकी, ये भी लेवल 6 की नौकरी है, इसका भी अच्छे लेवल की। तो आपको क्या करना है, लेवल के हिसाब से नौकरी भर लेना। लेवल 6 में सबसे पहले ईओ की वैकेंसी डालोगे फॉर्म फिल करते समय। हालांकि जब फॉर्म फिल होंगे तो मैं आपको एक वीडियो और डिटेल में लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया पूरे लोअर पीसीएस की जर्नी में मास्टर आपको यहां खड़ा दिखेगा विभिन्न चीजों के साथ, और आज अभी बताऊंगा भी कि मैं आगे मेरा क्या प्लान है यूट्यूब के साथ और अन्य जगह। फिर उद्योग उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, ये भी यही है, लेवल 6 की नौकरी है। इसमें जनरल के लिए वैकेंसी नहीं है, एससी अनुसूचित जनजाति एससी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 है, टोटल 3 वैकेंसी है। ठीक है। तो अगर आप जनरल हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें आप डाल ही नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड केंद्र प्रभारी, तो जो आपने देखा होगा डिपो प्रभारी सामान्यतः होते हैं, उनकी नौकरी है, लेवल 5 की है। ये भी 2000 ग्रेड पे की नौकरी, 2800 ग्रेड पे की नौकरी होगी। 37 और टोटल 92 पद हैं इसके लिए भी। परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, ये देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल की नौकरी है, ये भी बहुत शानदार नौकरी है। परिवार कल्याण महानिदेशालय के अंतर्गत जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की नौकरी है, बहुत रुतबेदार, गाड़ी वाड़ी सब आपको मिलती है इस नौकरी में, तो ये भी लेवल 6 की नौकरी है। राज्य कृषि मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2, ये भी लेवल 6 की नौकरी है, ये भी बहुत अच्छी नौकरी है। पूरा मंडी का आपके ऊपर नियंत्रण रहता है, मतलब मंडी का जो सरकारी अधिकारी होता है, पूरी मंडी आपके कंट्रोल में। और सोचो लोअर पीसीएस से वैकेंसी है, इतनी शानदार वैकेंसी है। ये सब वैकेंसी मुझे तो कभी कभी लगता है कि अपर पीसीएस में होनी चाहिए, बढ़िया रुतबे वाली नौकरी है। ठीक है। तो ये सब है। फिर दिव्यांगता की जो श्रेणी दी है वो दी है, कौन कौन सी है कि बी ब्लाइंड है, एलवी लो विजन है, डेफ बाधिर है, एचएच हार्ड ऑफ हियरिंग है, 1 आर्म अफेक्टेड है, 1 लेग अफेक्टेड है, लेप्रोसी कर्ड है ना। फिर डीडब्ल्यू है, ये सब इस प्रकार के एसिड अटैक विक्टिम, मस्कुलर डेस्ट्रो और सीपी, ये प्रमस्तिष्क घात, ये सब आपकी इसमें जो मतलब दिव्यांगता की श्रेणी है। यदि आप इनमें से भी किसी में है, फिर कह रहा हूं न्यू सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। बार बार 2-3 जगह लिखा हुआ है, अलग से नहीं लिखा है हर जगह के लिए, लेकिन न्यू सर्टिफिकेट 1 अप्रैल, ईडब्ल्यूएस तो बनवाना ही है 1 अप्रैल 2026 के बाद का कंफर्म। लेकिन ये भी अगर आप नए अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, 2 महीना भी फॉर्म भरने के लिए है, फिर 20 दिन और है, तो आप अभी से बनवा के रख लीजिए ताकि जैसे ही फॉर्म ओपन हो आप प्रॉपर भर सकें। ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है कि क्या क्या है। ईडब्ल्यूएस के लिए इन सब स्रोतों से परिवार की समस्त स्रोत ये सब दिए हैं। आवेदन करने के वित्तीय वर्ष में 8 लाख से कम होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण इन प्रावधानों के तहत दिया जाएगा। ठीक है। महिला आरक्षण के बारे में एक बात जरूर ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप ओबीसी में हैं और आपने शादी कर ली किसी एससी कैटेगरी के व्यक्ति के साथ या किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के साथ, तो आपको जो मूल श्रेणी आपकी है ओबीसी, उसी में ही लाभ मिलेगा। टू बी वेरी क्लियर, ध्यान रखना। और यह लाभ केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही मिलेगा। महिला श्रेणियों में लाभ उत्तर प्रदेश की महिला श्रेणियों में उनको रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित है। और पिता पक्ष की ओर से जाति प्रमाण पत्र, बहुत दिक्कत होती है मेरे दोस्त इसमें, इसलिए पिता पक्ष की ओर से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करा लेना, जरूर करा लेना अगर आप महिलाएं हैं और आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आती हैं तो। इस बात को अवश्य ध्यान रखोगे। अब इनके लिए योग्यता क्या क्या है देख लेते हैं। निदेशालय कोषागार जो है, सहायक कोषागार लेखागार, तो इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है, कोषागार लेखा सेवा नियमावली के अनुसार सहायक कोषागार लेखा सीधे पद के लिए भारत में विद्यालय स्थापित किसी पद से स्नातक अथवा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मतलब आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, इस वैकेंसी के लिए नंबर 1 के लिए एलिजिबल हैं। फिर अधिमानी अर्हता दी है कि हम उनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जो एनसीसी कैडेट बी प्रमाण पत्र हो, प्रादेशिक सेना में 2 साल काम किया हो। सहकारी समिति में लेखा परीक्षक जो है, अब आप इसमें कह सकते हो कि लेखा परीक्षक है तो सर क्या इकोनॉमी की डिग्री चाहिए, नहीं, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, इसमें भी आपको मिलेगी। अधिमानी दे सकते हैं वो प्रादेशिक सेना में जिसने 2 साल काम किया हो और वो सब, है ना। फिर
अमीन और नीलामीकर्ता के लिए क्या है, इसमें भी सीधी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ये सिर्फ ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। हाँ, अगर आपने 12th किया है और आपने पेट दिया है और आप ग्रेजुएट नहीं है तो हो सकता है कि तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाए तो आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अंतिम दिनांक तक यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप सारे जो प्रमाण पत्र हैं वो पूर्ण कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, अन्यथा आप नहीं होंगे। ठीक है, चलिए फिर सबसे शानदार वैकेंसी जो इस नौकरी की है अधिशासी अधिकारी की, जो कितनी वैकेंसी है, टोटल 238 वैकेंसी है, 109 जनरल के लिए है, बाकी कैटेगरी वाइज सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, उनके लिए क्या है, तो इसके अनुसार स्नातक की उपाधि प्राप्त होना चाहिए, परंतु सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को स्थायीकरण तभी दिया जाएगा जब कंप्यूटर ओ लेवल डिप्लोमा प्राप्त कर ले। तो आप नौकरी लग जाएगी, उसके बाद ओ लेवल कर लेना, आपके पास है तो और अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास ओ लेवल नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हो, ये नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखो, ये भी सिंपल ग्रेजुएशन से है। ठीक है, ये भी सिंपल ग्रेजुएशन से है। फिर लिपिक से टंकक रोकड़िया लिपिक जो है, इसमें क्या है, सह टंकक रोकड़िया लिपिक सीधी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। देखो, स्नातक के बाद अधिमानीय अर्हता जो है ना, वो तो अगर किसी के पास है तो उसको एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाएगा, वो उस स्थिति में होगा अगर किसी दो बच्चों के नंबर समान है तब। तो फिलहाल यहां भी सिंपल ग्रेजुएशन है, यह पद भी सिंपल ग्रेजुएशन का है। चकबंदी अधिकारी बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इसके लिए भी क्या है, सिंपल ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए। सिंपल अगर ग्रेजुएशन हो तो आपको मिल जाएगा। अब देखो, इसमें अधिमानीय अर्हताएं हैं। अधिमानीय अर्हता का मतलब होता है अगर आपके पास ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको ले लेंगे, जरूर लेंगे, मतलब अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो। लेकिन अनिवार्य जो है, अनिवार्य मतलब ये होना ही चाहिए, तो सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। अधिमानी क्या है, जिसके पास विधि स्नातक यानी लॉ हो या फिर ये सब किया हो, उसको अधिमानी अर्हता इसमें दी जाएगी, ये कह रहे हैं। फिर उद्योग गैर प्रबंधक तकनीकी सामान्य चयन, इसके लिए भी क्या है, समकक्ष मान्यता कोई उपाधि हो, है ना, समकक्ष मान्यता विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से सीधी भर्ती के लिए सरकार द्वारा समकक्ष प्राप्त कोई उपाधि हो, मतलब वही है अभ्यर्थी भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता। एक मिनट, उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली के नियम सहायक प्रबंधक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि, वही स्नातक होगा, ये लिखना भूल गए हैं। ठीक है, चलो फिर केंद्र प्रभारी, इसके लिए क्या है, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। यहां स्नातक छूट गया है, अरे तुमसे नोटिफिकेशन में गलती हो गई है, जो भी था लिख देना था। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। परिवार कल्याण महानिदेशालय, इसमें क्या है, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी। देखो ये अच्छी वैकेंसी है, इन्होंने क्या किया, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के लिए माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा में विज्ञान और गणित, ये यहां महत्वपूर्ण बात है। मैं कह रहा हूं बहुत शानदार वैकेंसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की नौकरी है ये। आप सोचो, आपका ऑफिस जिला अधिकारी ऑफिस के आसपास होगा, वहीं होगा। अब 12th में तो आपके पास इंटर साइंस और मैथ होना चाहिए तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, मतलब स्नातक में आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, लेकिन 10th में, इंटर में माफ कीजिए, आपके पास मैथ और विज्ञान होना चाहिए, गणित और विज्ञान होना चाहिए। मतलब जो पीसीबी वाले हैं ना, बायोलॉजी वाले, वो नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिनके पास 12th में थी वो इसके लिए एलिजिबल है। तो इस वैकेंसी की एक स्पेशल योग्यता यह है कि 10th आपका इस प्रकार का होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद मंडी पर्यवेक्षक के लिए क्या होना चाहिए, तो सीधी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट की उपाधि तथा इंटरमीडिएट में 50% अंक होने चाहिए। देखो अब इसमें भी एक, वहां तो कह दिया सिंपल स्नातक हो, यहां आपसे क्या कहा है कि कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और इंटरमीडिएट में 50% अंक होने चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को वो 5% का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, बस, तो इन्होंने ये आपको दिया है। स्नातक किस किस को कहेंगे वो इन्होंने दिया है। अब किस किस के लिए कितनी कितनी आयु सीमा है वो भी इन्होंने दी है, आयु गणना, है ना। तो 21 वर्ष और 40 वर्ष इसके लिए भी है। सहकारी समिति वाले के लिए भी 21 वर्ष और 40 वर्ष है। बाकी जो आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए। एससी एसटी के लिए छूट रहती है, एससी एसटी ओबीसी के लिए तो वो जैसी जो सामान्य है वो वही होगी। फिर इसमें भी 21 से 40 है। ठीक है, नगर निकाय अधिशासी अधिकारी भी 21 से 40 होगा। सबसे शानदार नौकरी इस वैकेंसी की यही है। ठीक है, चलिए बाकी दिया है कि जिसने राज्य, ऐसे व्यक्ति की जिसने केंद्रीय सेवा अथवा पालिका अथवा राज्य सरकार में सेवा की हो 5 वर्ष अधिक होगी। कोई सरकारी नौकर है, सरकार की नौकरी में जॉब करता है, उसे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं। फिर राज्य मंडी टोकड़िया जो है ये भी 21 से 40 वर्ष है। सामान्य जो 21 से 40 वर्ष है। और देखो भर्ती की काउंट
काउंटिंग कब से होगी? उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जाए। तो अभी का कैलेंडर वर्ष उसमें 21 से 40 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए भी कितनी है? 21 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह भी 21 से 40 है। फिर उद्योग सहायक प्रबंधक, गैर तकनीशियन, इनके लिए यहां भी 21 से 40 है। तो भर्तियों में सामान्य रूप से 21 से 40 उम्र जो होती है वो है, लेकिन कहीं कहीं कुछ अंतर होगा, इसीलिए इन्होंने सबकी अलग दी है। ये केंद्र प्रभारी, इसमें इन्होंने कुछ विशेष दिया है। आयु भर्ती वर्ष की 1 जनवरी को यदि रिक्तियां इन्होंने दिया है। कैसे कैसे? एक्चुअली ये जो होता है ना, इनकी योग्यता और आयु सीमा सब पदों की एक विशेष नियमावली होती है, भर्ती नियमावली हर पद के लिए होती है। उस पद के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं कि क्या होना चाहिए। तो हालांकि सामान्यतः इसमें 18 और 40 है ना, इसमें 18 और 40 है, वहां 21 नहीं है, वरना सब जगह 21 से 40 है। ठीक है, फिर यहां भी 21 से 40 है जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के लिए। तो ये बड़ी शानदार नौकरी है और इसमें आपसे कहा गया है कि इसमें आप इंटरमीडिएट मैथ प्लस साइंस होने चाहिए। फिर मंडी पर्यवेक्षक के लिए भी 21 से 40 है ना, मंडी पर्यवेक्षक भी अच्छी नौकरी है, 21 से 40 है। फिर अब आ गए हम पाठ्यक्रम योजना पे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा की योजना क्या होगी। अभी आपने देखा था थोड़े दिन पहले कि लेखपाल का पैटर्न आया, लेखपाल की परीक्षा का पैटर्न आया, जीएस ओरिएंटेड कर दिया, लेकिन लगभग लेखपाल की वैकेंसी जैसे ही पैटर्न है, थोड़ा सा अंतर है, मैं दोनों को कंपैरिजन करके भी आपको बताऊंगा। तो लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा का टाइम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 अंक का होगा और गलत के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब आप समझो 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर के पेपर के आधार पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में करने होंगे। और इससे बढ़िया सोचो, आप पैट में क्वालिफाई कर चुके हो, अगर आपके उतने नंबर हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम क्योंकि डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक एग्जाम और अधिकारी वाली नौकरी, बहुत शानदार चीजें हैं इसमें, तो आप इस तरीके से देखेंगे। फिर अब देखो, ये आपको लेखपाल का पैटर्न है, ये जो इधर दिया है ये लेखपाल परीक्षा के लिए जो वो प्रकाशित हुआ था सिलेबस वो है। और ये जो आपकी संवत्या में अगर गलत नहीं हूं तो 21 मई को वैकेंसी, 21 मई को पेपर है। ये लोअर पीसीएस के लिए है, ये लोअर पीसीएस के लिए इस बार का वो है। अब देखो भाग 1 जो है ना उसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी भाग 2 भाग 3 सेम है। भाग 1 में यहां भी भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन से 5 सवाल हैं, समझते चलना। यहां भी भारतीय राज्य व्यवस्था से 5 है, यहां भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 सवाल है। पॉलिटी बिल्कुल इजी होती है, आप आराम से पढ़ लेंगे। 10 सवाल हैं। भारत और विश्व का भूगोल 5 सवाल है, यहां भी 5 सवाल हैं। अर्थव्यवस्था सामाजिक विकास से 5 सवाल है, यहां भी 5 सवाल है। सामाजिक विज्ञान, अच्छा यहां ग्राम समाज जो हो गया ना, ये ग्राम समाज यहां लेखपाल में तो है, लेकिन यहां इन्होंने ग्राम समाज की जगह भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न बढ़ा दिए, 10 कर दिए। ये तो आपके लिए अच्छी बात है। जो राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं, उनसे 5 प्रश्न है, यानी करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। साइंस एंड टेक के यहां भी 5 सवाल है, यहां भी अब देखो यहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, वहां सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वहां टेक्नोलॉजी वाली संकल्पना नहीं आएगी। फिर उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी 10 सवाल है, यहां भी पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन से 10 सवाल हैं। फिर आप देखोगे यहां डीआई और सामान्य हिंदी है, यहां इन्होंने क्या किया, रीजनिंग दे दी, मैथ दे दी और 5 नंबर की सामान्य हिंदी दे दी। मतलब हिंदी कम है, 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथ रीजनिंग के 5 सवाल आएंगे। और ये सामान्य बुद्धि और प्रारंभिक गणित है, तो इसमें कोई एलिमेंट्री मैथ आएगी, इसमें कोई हाई क्वालिटी कोई मेंसुरेशन और ये सब वाले सवाल नहीं आएंगे। जो बेसिक चैप्टर होते हैं, एवरेज है, परसेंटेज है, चाल दूरी समय है, काम समय है, इन सबसे सवाल आएंगे। ये बेहतरीन सिलेबस बहुत है। उसके बाद कंप्यूटर के 15 सवाल आएंगे, है ना, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, 15 सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे कंप्यूटर से संबंधित। फिर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन, जो यहां भी सेम है और यहां भी सेम है। तो अगर आप देखते चलो, आपको अगर समझ में आ पाए बात, तो आप समझो कि यहां जीएस का बहुत बेहतरीन रोल है। अगर मैं 65 में से 5 और घटा दूं 70 और 10 ये घटा दूं, 60 नंबर का जीएस है, 60 नंबर का जीएस है, 10 नंबर की मैथ रीजनिंग है 70, ठीक है, फिर 5 नंबर की हिंदी है और उसके बाद
50 बच क्या, 35 और 5 गए तो मतलब 40, 60 रह गए। 50 नंबर का जीएस है, 50% जीएस है। बाकी आप देखो कंप्यूटर और यूपी, तो अभी आपको जो मेरे हिसाब से करना चाहिए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो ये पूरा परीक्षा का पाठ्यक्रम रहेगा, बहुत संतुलित है। जिनको जीएस आता है, जिनको मैथ रीजनिंग आती है, जिनको कंप्यूटर आता है, बहुत संतुलित पाठ्यक्रम बनाने का प्रयास किया गया है। यूपी ट्रिपल एससी इस समय बहुत शानदार काम कर रहा है, पाठ्यक्रम से लेकर परीक्षा तक। ये फिर आपको डिटेल में दिया है कि क्या क्या पूछेंगे। अब भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखो इतिहास में एंशिएंट मिडिवल दोनों आ गया और राष्ट्रीय आंदोलन में मॉडर्न में आ गया, मतलब 3 सवाल मॉडर्न के रहेंगे, एक एक सवाल एंशिएंट मिडिवल से रहेगा। तो किसको कितना ध्यान देना है, राज व्यवस्था और संविधान दिया है डिटेल में, क्या क्या पूछेंगे उसमें से। भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व के भूगोल में तो आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, मास्टर का घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ा है, जब भी मन किया करे उसको जाकर देख लिया करो, सब याद हो जाएगा। उसके सिवा भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास है ना। हालांकि मैं ये जितने भी जीएस के टॉपिक हैं, मैं लेखपाल परीक्षा से पहले प्रयास करूंगा कि इनके लिए एक कंपाइलेशन, मतलब 2-2, 3-3 घंटे का एक वीडियो दे दूं, ताकि आप उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और अच्छे से पेपर में परफॉर्म कर पाए। ठीक है, चलिए फिर सामान्य विज्ञान में आपको दिया है, क्या क्या दिया जाएगा। आप देखो सामान्य विज्ञान में लिख दिया जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। साइंस एंड टेक इसमें कहीं नहीं आएगी। भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका एक जगह लिखा है, तो हो सकता है कुछ पूछ ले। फिर संतुलित आहार, कैलोरी वितरण, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन से होने वाली बीमारियां, बचाव, डायरिया, एनीमिया, बीमारियों, भोज्य पदार्थ, टीकाकरण, महत्व, जल चक्र, ये सब पूछे जाएंगे आपसे, डिटेल में दिया है बिल्कुल। पर्यावरण पारिस्थितिकी में क्या क्या पूछा जाएगा, आपदा प्रबंधन में क्या क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, ये पूरा करंट अफेयर्स हो गया। रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रारंभिक ज्ञान में आपसे क्या पूछा। आप देखो प्रारंभिक गणित हाई स्कूल के स्तर तक का आपको पूछा जाएगा, अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित इन्होंने लिख दिया है, सामान्य स्तर के सवाल रहेंगे। सांख्यिकीय विश्लेषण, डायग्राम, जिनसे अभ्यर्थियों की ग्राफ के और ये सब संबंधी परिणाम निकालने की क्षमता, तो हो सकता है एक आध सवाल ग्राफ का आ जाए। 5 सवाल आएंगे, 5 में से ग्राफ के 2 सवाल दे दें, है ना, क्योंकि ग्राफ का सवाल बड़ा होता है। सामान्य हिंदी में पूरा सिलेबस है, जो सब होता है वो सब सारा सिलेबस है, आपको ये सब आपको सामान्य हिंदी में पढ़ना है। 5 प्रश्न इससे आएंगे, है ना, पूरा हिंदी का प्रॉपर पूरा सिलेबस है, जो हिंदी में सब कुछ होता है वो सब कुछ है। तो हिंदी आपको 5 अंक की सब कुछ पढ़ना है। कंप्यूटर का पूरा डिटेल सिलेबस दिया है, क्या क्या पूछा जाएगा। देखो कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, अनुप्रयोग, फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, आईटी गैजेट, ये सब आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। कंप्यूटर का प्रॉपर डिटेल सिलेबस आपको यहां दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने। फिर भाग 3 में उत्तर प्रदेश से क्या क्या पूछा जाएगा, ये दिया है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, ये सब, भौगोलिक, पर्यटन, पर्यावरण, जलवायु, मिट्टी, वन्यजीव, खान खनिज, अर्थव्यवस्था, ये सब आपसे उत्तर प्रदेश के संबंध में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो, ये जो आपके कुछ बेसिक सवाल थे, कुछ लोग हो सकता है सीधे यहीं आ गए हो, है ना। एक बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए, इस अवसर को जाने मत देना। अगर आप कितने परसेंटाइल होने चाहिए पैट में, देखो सीधा सा हिसाब है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। परसेंटाइल क्या होता है, मान लो मेरे 99 परसेंटाइल है, मतलब मुझसे 1% लोग आगे हैं, और 1% का मतलब हो गया कितना, 1% का मतलब हो गया 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो 1% का मतलब हो गया 2 लाख, मतलब 5 जीरो, 2 जीरो कम कर दो, 3 जीरो रह गए, मतलब 2000 बच्चे मेरे से आगे हैं। कितने, 2000 बच्चे मेरे से आगे हैं। अगर मैं ऐसे देखूं तो 1% का मतलब, तो 20 लाख ने दिया है तो 20,000 बच्चे आगे हैं। 2 लाख देते तो 2000 बच्चे, 20,000 बच्चे आगे हैं। अब कितने परसेंटाइल, अगर मैं मोटा मोटा मान लूं कि 50 गुना बुलाएंगे, मोटा मोटा मान रहा हूं 50 गुना बुलाएंगे, मतलब 2 लाख बच्चे बुलाएंगे, 2 लाख बच्चे बुलाएंगे, और 2 लाख बच्चे कितना परसेंटाइल हो गए, 20 लाख का, 1 लाख बच्चे बुलाएंगे। अगर मैं इसका 50 गुना कर दूं, 2000 गुना 50, 1 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे कितना परसेंटाइल हो गए, तो 5 परसेंटाइल हो गए। मतलब सीधा सा कैलकुलेशन है, सीधा सा सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आपका 95 परसेंटाइल, ध्यान रखना ये नंबर नहीं बता रहा हूं, परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल से ऊपर अगर आपका स्कोर है, तो आपको बेशक बेधड़क तैयारी करनी चाहिए। फॉर्म किसको भरना चाहिए, फॉर्म तो सारे भर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, 90 परसेंटाइल से ऊपर वालों को तो फॉर्म भरना ही चाहिए। सर ये स्कोर कितना बैठेगा, मेरा आइडिया है लगभग 65 अंक, 65 अंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप सीरियस नोट में जाके तैयारी करो, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। जिस दिन कट ऑफ आएगी उस दिन इसी स्क्रीनशॉट के साथ आपसे मिल लूंगा, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। अगर 50 गुना बुलाया तो, अगर कम बुलाया तो
इसी सेंस में ये कट ऑफ बढ़ सकती है। और जिन भी अभ्यर्थियों के 70 नंबर प्लस हैं, 70 नंबर प्लस है, उनको 100% तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, 100% तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। पेपर कब तक होगा? देखो जून, मिड जून तक, 25 जून तक तो आप देखो कि ये सब यही भरवा रहे हैं। पेपर कब तक होगा? 25 जून तक तो आपको फॉर्म का पूरा है प्रोसेस। फॉर्म भरने के प्रोसेस से 30-40 दिन मिनिमम मानिए कि आपका पेपर नहीं होगा, मतलब जुलाई में आपका पेपर नहीं होगा। हो सकता है करा लें, लेकिन सामान्य स्थिति है कि जुलाई में आपका पेपर नहीं होगा, अगस्त सितंबर किस लिए? क्योंकि अक्टूबर में फिर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती है, दिसंबर में फिर पीसीएस आ जाएगा, तो अगस्त सितंबर अधिकतम मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो सितंबर है कि सितंबर में यह वैकेंसी, इसका पेपर हो जाएगा। सितंबर मान के चलिए तो आपके पास अभी से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 से 6 महीने इस भर्ती के लिए बहुत शानदार तरीके से हैं। 5 से 6 महीने में बहुत बढ़िया तैयारी इस वैकेंसी की हो सकती है। ठीक है, सितंबर अभी की स्थिति के हिसाब से सितंबर मान के चलिए। शैक्षिक योग्यता की पूरी जानकारी हमने आपको डिटेल में देखी थी कि सामान्यतया हर पदों के लिए क्या है, ग्रेजुएशन है, लेकिन एक वो जिला लेवल वाली जो वैकेंसी थी, जिला क्या था, शिक्षा समथिंग करके था, उसमें आपको 10+2 आपको किससे चाहिए? 10+2 आपको चाहिए मिनिमम मैथ साइंस से। ठीक है, उसके लिए विशेष है। आयु सीमा सामान्यतया 21 से 40 है, 21 से 40 वर्ष है। एक आध पोस्ट के लिए 18 से 40 भी दी है। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है तो इसको हमने डिटेल में समझ लिया। बहुत संतुलित, बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है, मैथ, रीजनिंग। अब एक बात कर लेते हैं, सर सेफ स्कोर क्या रहेगा? सेफ स्कोर क्या रहेगा? आप समझो सेफ स्कोर, आपको क्या मानते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए? सेफ स्कोर क्या रहेगा इस एग्जाम के लिए? सेफ स्कोर आप समझो पैट के पेपर में, ठीक है चलो मास्टर मैं अपना स्कोर रिवील कर देता हूं, 82 नंबर है, ठीक, 99.75 परसेंटाइल अप्रोक्स है। ठीक है, इतना परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है, मतलब 4000 लोग मोटा मोटा अगर मैं देख लूं तो यहां से आगे हैं। आप समझ रहे हो? तो मेरा मानना यह है कि आपको 85+ नंबर की तैयारी करनी चाहिए 100 में से। आप में से कुछ को लग सकता है मास्टर क्या बकवास कर रहे हो, बिना पेपर देखे कह रहे हो, क्या कह रहे हो, लेकिन पैट लेवल का अगर पेपर आया, सामान्य स्तर का पेपर आया, तो आप मान के चलना कि 85 नंबर ऊपर से अगर आपकी तैयारी नहीं है, मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, बाकी 2-4 नंबर कम कर लो, अगर आपकी 85+ नंबर की तैयारी नहीं है तो आप इस एग्जाम को क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अभी से इतना मेहनत कीजिए कि आप इस स्कोर तक पहुंचे। इस स्कोर के लिए आपको 95+ सवाल पेपर में आते होने चाहिए, क्योंकि 5-7 सवाल तो गलत हो ही जाते हैं। सर बहुत आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ना कर रहा हूं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मेरी तरफ से है, बाकी तो देखेंगे बाद में क्या होगा। क्या प्लान है अभी का क्या प्लान है, आप सबके लिए क्या प्लान है, मास्टर आपके लिए क्या ला रहा है? तो समझो 15 नंबर का कंप्यूटर है और 20 नंबर का आपका यूपी है, मतलब 100 में से 35 नंबर का कार्यक्रम ये है, और इस 35 में से 33-34 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं। देखो यूथ कंपटीशन टाइम्स ने बहुत मेहनत किया है, ऑल क्रेडिट गोस टू देम, सारा क्रेडिट उनको है। उन्होंने यूपी SSSC, यूपी पीसीएस और भी जितने पेपर हुए यूपी लेवल के, उन सबको छाप के 512 पेपर इसमें कलेक्ट किए हैं, और लगभग 200 पेज का ये कंपाइलेशन है। यूपी स्पेशल की एक किताब निकाल रखी है, आप इस किताब को चाट जाओ, लगभग इसमें 5000 सवाल हैं, 5000 सवाल है, इसको चाट जाओ। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने का। आप चाहो तो मैं इस किताब को पूरी तरीके से करा दूंगा आपको यूट्यूब पर, 15-20 क्लासेस की लगेंगी, है ना, 15-20 क्लास में कंप्लीट यूपी पीसीएस कर लेंगे। 5000 ज्यादा बोल गए, लगभग 2500 सवाल है, माफ कीजिए 2500 सवाल है। ठीक है, तो पूरी 15-20 क्लासेस की लगेंगी, पूरी क्लास में इसकी यूट्यूब पे करा दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताओगे। कंप्यूटर के लिए 2 किताबें हैं, देखो लेखपाल का भी मटेरियल वही है, लोअर पीसीएस का भी मटेरियल वही है, तो लेखपाल के नाम से भी ये 2-4 दिन में यूथ कंपटीशन टाइम्स इसको लेखपाल हटा के यहां लोअर पीसीएस लिख के निकाल देगा किताबें। ठीक है, क्योंकि लगभग सेम मटेरियल है। तो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की जो किताब है इसमें लगभग 100 पेज है।
100 प्रश्न हैं कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के, और इन्होंने प्रॉपर कंप्यूटर के कुछ सवाल दिए हैं। 100 पेज में, एक पेज में 5 सवाल मान लो तो मतलब 500-600 सवाल हैं कंप्यूटर के। ये सब तब तक आपको पढ़ने चाहिए। ये एक किताब इन्होंने और निकाली थी, पिछले साल निकाली थी, इस बार अभी इसका अपडेटेड वर्जन नहीं आया है। इसमें क्या है, थ्योरी भी है, कंप्यूटर की थ्योरी भी है और सवाल भी है। तो आप अभी जब तक प्रॉपर बुक्स नहीं आ जाती हैं, मेरा मानना यह है, मेरा प्लान यह है, ध्यान से सुनना, मेरा मानना यह है कि अगर आपने पेट में 65 प्लस 70 के आसपास स्कोर किया है, मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको सिर्फ प्रश्न प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आपको प्रश्न कौन से प्रैक्टिस करने चाहिए, जो यूपी ट्रिपल एससी के पिछले सालों के हों। तो यूपी ट्रिपल एससी के पिछले सालों के जीएस के प्रश्न लगभग 500-600 पेज होंगे, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। आप अभी थोड़ा समय लीजिए, मार्केट में कुछ प्रैक्टिस सेट आने दीजिए। मैं आपके लिए प्रॉपर एक अपन शेड्यूल डिजाइन कर लेंगे, एक बैच भी डिजाइन कर लेंगे, शेड्यूल डिजाइन कर लेंगे, जिसमें आपको डेली टारगेट्स रहेगा। उन क्वेश्चन को कंपाइल करके मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन और बनवा दूंगा, ताकि अगर कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न आए तो भी आपके सवाल गलत ना हो। तो ये सब काम हम कर लेंगे मिलके। लेकिन अभी जल्दी मैं जो शुरू कर रहा हूं वो ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान शुरू कर रहा हूं, ताकि आपको यूपी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का हवा ना लगे, आप आराम से उन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को कर पाए। तो ये यूपी जो सामान्य ज्ञान हम करेंगे, ये लेखपाल की परीक्षा के लिए एज वेल एज लोअर पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत वैल्यूएबल कंटेंट होगा। आप आराम से पढ़ेंगे, मस्त शानदार तरीके से हम इसको तैयार करते चलेंगे। तो ये मेरा प्लान है, ये मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बाकी कमेंट में आप बताएंगे, आप चाहेंगे वैसा हम करते रहेंगे, है ना। ये आपके लिए एक छोटी सी सूचना है कि डिकोड एग्जाम का ये बैच है। अगर आप चाहें तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम शानदार तरीके से तैयारी कराते हैं। तो ये यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का आरोहण बैच नाम है। संपूर्ण तैयारी, इसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, है ना। वीडियो लेक्चर्स के सिवा द्विभाषी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स की पूरी हम मैगजीन देंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूड है, पिछले सालों के पीवाईक्यू प्रश्न हम आपको देंगे, डेली टेलीग्राम टेस्ट। आप अगर हमसे जुड़े हुए हो तो हम डेली प्रैक्टिस पे इतना जोर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही सफलता का मूल मंत्र है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बार बार कहता हूं, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, प्रैक्टिस से सिलेक्शन होते हैं। पढ़ना आवश्यक है, लेकिन प्रैक्टिस परम आवश्यक है। ये 2019 में हमने 8 चयन दिए हैं, बहुत कम समय में हमने 8 चयन दिए थे। ये पूरा प्रॉपर वीडियो कोर्स के माध्यम से निरंतर अभ्यास, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू, और इस कोर्स की वैधता 12 माह है, या एग्जाम टिल एग्जाम जो भी पहले हो तब तक इस कोर्स की वैधता रहेगी। इस बैच की जो फीस है वो 6000 रुपए है, लेकिन इस समय डिस्काउंट 2999 और कम कर देते हैं इसको, है ना भाई। वो तुमने कम वाला वो कर दो, इनको और कम वाला डिस्काउंट और दे देते हैं। शुरुआत है अभी, और डिस्काउंट दे देते हैं एक का, हाँ लगा दिया, ठीक है। तो अभी हम जो कर रहे हैं 7 तारीख तक आप सभी के लिए, अगर आप चाहें तो इस बैच में 2500 रुपए मात्र में इनरोल हो सकते हैं। इस बैच में आप बहुत शानदार तरीके से, है ना, यूपी ट्रिपल एससी का तैयारी कर सकते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी के प्रॉपर डिकोड एग्जाम इसमें तैयारी कराता है। आरोहण बैच नाम है, 5000 50% डिस्काउंट देके 2500 रुपए इस बैच की फीस है ना। और 7 अप्रैल तक, केवल 7 अप्रैल तक, आज 31 मार्च है, 7 अप्रैल तक, अगले 7 दिनों में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये इतने में मिल जाएगा, ठीक है। और गुणवत्तापूर्ण रिकॉर्डेड वीडियो है इसमें, हमारे टॉपिक्स के पीवाईक्यू के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, करंट अफेयर्स का मासिक वीडियो है, पीडीएफ नोट्स है, और डेली टेलीग्राम टेस्ट है। और जो इसमें रह गया वो ये है कि हम आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे एग्जाम से पहले। डिकोड एग्जाम जितना प्रॉमिस करता है उतना तो मिनिमम देता है, उसके सिवा हम आपको क्या क्या दे देंगे आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। चलिए, लोअर पीसीएस के लिए सफलता का आरोहण बैच ये है, 2500 रुपए में 7 अप्रैल तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 2500 रुपए में आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बहुत शानदार तरीके से हम तैयारी कराते हैं। आप अगर कुछ कहीं भी इनरोल करना चाहते हैं किसी भी कोर्स में तो ये ऑफिशियल नंबर है, इन पर बात कर सकते हैं। पूरे डिटेल में, मुझे लगता है यूट्यूब पे इतना डिटेल में किसी ने बात नहीं की होगी इसके लिए। और जो लोग यहां तक आए हैं, जिन्होंने डिटेल में सुना है, आप निश्चित मानिए कि आप चयन के बहुत करीब हैं। परीक्षा के लिए धैर्य बहुत आवश्यक होता है, सुनना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप अच्छे श्रोता हैं तो आप अच्छे वक्ता भी होंगे और सफल प्रशासक भी बनेंगे। तो आप चाहें तो इन बैचों के साथ एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको बस इतनी ही सूचना देने आया था और ये बताने आया था कि लोअर पीसीएस के लिए जिम्मेदारी मास्टर के ऊपर है। तो मास्टर पूरी तरह से एक्टिव है, आप एक्टिव होइए, आप तैयारी को धार दीजिए और शानदार तरीके से मिलके डिकोड करते हैं इस लोअर पीसीएस की कड़ी को। बहुत बढ़िया नौकरी है, मान के चलिए कि आप अगर
इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो जीवन आनंददायी हो जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा, बहुत बिंदास तरीके से आप जिएंगे। तो आगामी सूचनाओं के साथ मैं आपको शीघ्र जल्दी मिलता रहूंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्त सखा मित्र मंडलियों के साथ साझा कर दीजिएगा, है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कोई और सुझाव कुछ भी हो तो मुझ तक पहुंचा सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।